नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। यूपी के नगर निकाय चुनावों की तारीख धीरे धीरे करके नजदीक आती नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बार किसी भी पार्टी के लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से हत्याकांड सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद के मामले ने तुल पकड़ रखी है, तो उसको लेकर ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। सबसे पहले ये बात आप सबको मालूम है कि यहाँ पर मई के महीने में चुनाव होने हैं और उसके बाद रिजल्ट भी मई के महीने में ही आता नजर आएगा। अब यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए सारे क्षेत्रीय दल, सारी पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव यहाँ मैदान में उतर चुके हैं और यहाँ पर उनका पूरी तरीके से निशाना MY फैक्टर हमेशा से रहता है, लेकिन M फैक्टर पे वो इस बार ज्यादा जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर देखा जाए मायावती को, तो मायावती भी यहाँ पर बड़ा दाव खेलती नजर आए। यहाँ पर उन्होंने हर एक से नहीं काफी ज्यादा प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, मुस्लिम कार्ड उन्होंने खेल लिया है। योगी सरकार को देखा जाए तो वो यहाँ पर नॉर्मल ही मतलब काम करते नजर आ रहे हैं। उनका ये है कि हम जीतेंगे, हमें यहाँ पर किसी एक समुदाय पर खेल खेलने की जरूरत नहीं है, हम जीतेंगे, हमें मालूम है। वही क्षेत्रीय दलों की बात की जाए, जिसमें जयंत चौधरी हो गए, जिसमें पल्लवी पटेल हो गए, जिसमें राजन भैया हो गए, जिसमें OP राजभर हो गए, तो सब लोग अपने अपने दलों के हिसाब से यहाँ पर सारे प्रत्याशी को उतार चुके हैं। अब क्षेत्रीय दल भी पार्टियों के सामने आमना सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर जो तमाम जानकारियां सामने आ रही है वो आपको बता देती हूँ। कहा यह जा रहा है कि BSP और SP दोनों का फोकस अब मुस्लिम समाज बन चुका है कि बस इसी समाज को लेना है और इसी समाज की वजह से ही जीत हासिल करनी है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा मुस्लिम कैंडिडेट पर एक बार फिर से भरोसा करती नजर आई। सारी कह लीजिए कि मोस्टली जगह पे से मायावती ने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को उतारा है। अब कहा जा रहा है कि 4 मई को यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होगा। तो कहा जा रहा है कि पहले चरण तो 4 मई को होगा, जबकि दूसरा 11 मई को होगा और 13 मई को रिजल्ट भी सामने आता नजर आएगा। अब 10 नगर निगमों में वोट डाले जाएंगे, 10 मेयर पद उम्मीदवार घोषित किए गए, 60% मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे गए हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। यहाँ पर यानी कि वाई फैक्टर जो यादव फैक्टर है, अखिलेश यादव ने इस बार उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, इस बार इंपॉर्टेंस देते नजर आए हैं वो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को। आगे देखिए, कुछ नाम बताना चाहूंगी यहाँ पर कि मायावती की तरफ से जिनके नाम घोषित किए गए हैं उसमें फिरोजाबाद में BSP की रुखसाना बेगम को, सहारनपुर में खादिजा मसूद को, लखनऊ में शाहीन बानो को, प्रयागराज में सैयद अहमद को, मुरादाबाद में मोहम्मद यामिन को और मथुरा वृंदावन में राजा मोहतासिम अहमद को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और इतना ही नहीं, मेरठ में भी बसपा ने हसरत मलिक को उम्मीदवार बनाया है। अलीगढ़ में भी सलमान सैयद को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। यानी कि जितनी जगह मैंने आपको बताई है, हर जगह से किसी न किसी मुस्लिम को उतारा गया है। और आपको मैं बता दूं कि शाइस्ता परवीन जो है अतीक अहमद की पत्नी, वो जो इस समय लगातार फरार है, यहाँ पर उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसको भी एक समय पर मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया था BSP की तरफ से, लेकिन फिर मायावती पर लगातार सवाल उठने लगे तो उन्होंने उस टिकट को वापस ले लिया। अब आगे देखिए कि यहाँ पर 17 नगर निगम में से भी BSP ने 8 मेयरों की सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, जबकि 2 पर उन्होंने यहाँ पर बसपा मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। यानी कि सारी जगहों पे सिर्फ मुस्लिम ही नजर आएंगे, कोई और जाति का नहीं नजर आएगा। एक तरफ मायावती बहन जी बात करती है कि दलितों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर जब बात आई तो दलितों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर मायावती पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि 2024 के लिए मुस्लिम को एक साथ करने के लिए मायावती ने ये कदम उठाया और जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भारी पड़ता नजर आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये सही कदम है बहन जी मायावती का? इस पर राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।